मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी सदगति। यह कहानी प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर करारा प्रहार करती है। किस प्रकार समाज वर्णों में बटा हुआ था और अलग अलग वर्णों का चरित्र व्यवहार किस प्रकार का था, इस कहानी के द्वारा उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। चलिए सुनते हैं ये कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो वो कहीं चले जाएं। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है जो जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर बोला, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी बोला, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है कि क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी बोली, गोण की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोण की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते, 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वे पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थीं। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी दुखी बोला, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, ये घास कहाँ रख दूं? घासी बोला, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना।
दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी। पर वहां खाने को क्या धरा था? घर वहां से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था, वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आगे मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित बोला, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा, है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर बोला, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधि ही ना रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है। जरा सी आग दे दो, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वे घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन बोली, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। किसी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकते हुए बोला, पढ़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। बामन के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित बोला, 2-4 रोटियों में क्या होगा?
चमार है, कम से कम सिर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर दो और दो ठो लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोण आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोण बोला, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी बोला, कैसी बात करते हो चिखुरी, बामन की रोटी हमको पचेगी। गोण ने कहा, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये ना फटेगी, जान भले चली जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोंवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झोवे को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झोवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फेंटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। किसी से कहा है, नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ, मार कस के और मार, कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2 4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाएं। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा,
अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित ने कहा, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोण का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोड़ ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है ये कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। उसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगे। उनके साथ 10-5 चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका, आखिर निराश होकर लौटे। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस है। पंडित बोले, हाँ, बहुत मनहूस है। पंडिताइन पंडिताइन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन बोली, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित बोले, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारे ने भी रो रो कर पीट पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।